हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 103 एंगर इज गुड। ये सीरीज चल रहा है और आज की टॉपिक का नाम है यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। आप बुढ़ापे में एक बूढ़े खूसट होने वाले हैं जब बुढ़ापा आपके लाइफ में आने वाला है। और आप क्यों ऐसा बनने वाले हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर आपके अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स नहीं है तो आप बनेंगे एक बहुत ही बेकार से, खूसट से, बहुत ही बोरिंग से इंसान। अगर आपका अपना एक लाइफ नहीं है, यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस। बाय द वे, हॉरेंडस पेन इन द एस को मैंने होपीटा बुलाया है, ठीक है, आप उसको होपीटा बुलाएंगे। तो यू आर गोइंग टू बी अ होपीटा if you don't have your own circle of friends. You are going to be a hopita if you don't have your own life. आप बनने वाले हैं होपिटा अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को किस तरह मैनेज करते हैं। अगर आप ये नहीं सीखने वाले हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ होपिटा। मैंने यहां पर ये भी लिखा है कि यू विल बी अ होपिटा इफ यू मेक द लाइफ्स ऑफ पीपल अराउंड यू मिजरेबल। डिमांड करना कि मेरे लिए ये कर दो, डिपेंडेंट रहना। और आप इंडिपेंडेंट अगर बिल्कुल नहीं हो तो यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। अगर आपका अपना इंडिपेंडेंट डेली स्केड्यूल नहीं है, वीकली स्केड्यूल नहीं है, मंथली स्केड्यूल नहीं है, एनुअल स्केड्यूल नहीं है, सो यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आपका ओन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आपने ये अभी से इसी वक्त वॉट एवर एज यू आर इन राइट नाउ, इफ यू हैव नॉट ऑर्गेनाइज्ड फॉर योर ओन इनकम फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स टिल यू डाई, अगर आपने उस इनकम का इंतजाम नहीं किया है तो यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द नेक, पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। अगर आपने अपने स्ट्रेंथ पर और अपने स्टैमिना पर, अपने हेल्थ पर अगर आपने फोकस नहीं किया है और आप कॉन्स्टेंटली निर्भर हो किसी और पर कि वो आपकी देखभाल करे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस व्हिच इज अ होपिटा। अगर आपके पास खुद के खर्चे के लिए अगर पैसे नहीं है और किसी और के लिए कुछ आप जनरस बन सको, लोगों के लिए कुछ खरीद के दे सको, उनके लिए कुछ कर सको, उस चीज के लिए भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू आर गोइंग टू बी अ हॉरिबल एंड हॉरेंडस पेन इन द एस। अगर आपका मेडिकल कवरेज नहीं है, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम आपने डेवलप नहीं किया है, अगर आपने दोस्त नहीं बनाए इस तरह कि आप शाम को बैठकर गप्पे मारने के लिए ऐसे दोस्त आपके पास हैं, अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है, पैशन नहीं है, इवेंट्स नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, और ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है एज यू ग्रो ओल्डर, सो यू आर गोइंग टू बी अ होपिटा एंड हॉरेंडस पेन इन द एस। अगर आपके पास खुद का मीन्स ऑफ ट्रैवल नहीं है, अगर आपके पास वो ट्रैवल के एक्सपेंसेस के लिए आपके पास स्पेयर अमाउंट नहीं है, अगर आपको मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कैसे जाते हैं, कुछ नया सीखते कैसे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। You will be a hoppita if you haven't organized all your documents. ये मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, इंक्लूडिंग माई ओन फादर, जिन्होंने अपना पूरा पेपर वर्क जो है, जब वो ही इज नो लॉन्गर अलाइव, ही इज बीन गॉन फॉर सेवरल इयर्स नाउ, लेकिन उन्होंने अपना पेपर वर्क ना ठीक नहीं किया। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि उनका पेपर कहाँ पर है, उनके पास कहाँ कहाँ पर बैंक अकाउंट्स हैं, उन्हें किसको पैसे दिए हैं, किसको देने हैं, किससे लेने हैं। वी हैड नो क्लू। मतलब माई मदर इवन टुडे शी स्ट्रगल्स कि कहाँ पर कौन सा पेपर रखा था, उनको आज तक नहीं पता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। तो मैंने यहाँ लिखा है that you will be a hopita if you haven't organized your will, the supporting documents, your assets, and have paid off your liabilities before you're dead. जो लोगों को हमने लोन लिया होगा, अगर वो पे ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके देहांत से पहले, तो you're going to be a horrendous pain in the neck, pain in the ass, not only while you're alive but also when you're dead. मैंने ये भी लिखा है कि अगर आप पुराने दुश्मनियों को, पुराने जो खट्टापन है लोगों के साथ, जो रिश्ते टूट गए होंगे, अगर उसको आपने लेट गो नहीं किया, अगर आपने पूरी लाइफ का लुत्फ नहीं उठाया, अगर आप बार बार नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी कैरी कर रहे हैं थ्रू आउट योर ओल्ड एज, यू आर गोइंग टू बी हॉरेंडस, हॉरिबल पेन इन द एस, अ होपिटा व्हेन यू ग्रो ओल्ड। अगर आप बहुत सारी जो ख्याली नेगेटिविटी है, आपको लगता है लोगों ने आपके खिलाफ बहुत कुछ साजिश रचाया होगा, अगर उस चीज को अगर आप माफ नहीं कर सकते हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ हॉरेंडस पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। क्योंकि जब भी ग्रज कैरी करते हैं, नेगेटिविटी कैरी करते हैं, तो यू कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस टू योरसेल्फ, नॉट टू एनीबॉडी एल्स। और आपको ये भी पता होगा एज यू ग्रो ओल्डर चीजें और एग्जैजरेट होती हैं। जो जो बुरा होता है ना, वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड दिखता है। तो वो चीज जो है अगर हम कैरी करते हैं तो हमारा लाइफ तो बहुत ही बेकार गुजरने वाला है व्हेन वी ग्रो ओल्डर। हमारे आसपास हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सपोर्ट सिस्टम, उनका भी लाइफ हम बहुत बेकार करने वाले हैं।
तो मैंने यहां लिखा है कि अगर आप खुश नहीं हैं, आप एक हॉरिबल पेन इन द एस बन चुके हैं, ये जानने के लिए अगर आप जिंदा नहीं हैं, मतलब आप हैप्पी नहीं है, उस चीज पर आपको हंसी नहीं आ रही है, और अगर आप उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि मैं आज तक जिंदा हूं और उन्हें लोगों को इतनी तकलीफ दे रहा हूं, उस चीज के लिए अगर आप जिंदा हैं और उस चीज को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू बी अ हॉरिबल हॉरेंडस पेन इन द एस इन योर ओल्ड एज। आप जो कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप अपने आप को आज सक्षम बनाएं, फिजिकली, फाइनेंशियली, और क्या बोलते हैं, मेंटली, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग अपने आप को बनाते हैं, अपने ओल्ड एज में एक बहुत ही पावरफुल, एम्पावर्ड, हैप्पी, इंस्पायरिंग पर्सन बनने के लिए, उस कोशिश के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और शेयर बटन जरूर भूल करिएगा।